हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले पार्ट 1 वीडियो की तरह इस पार्ट 2 वीडियो में भी हम बात करेंगे प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक के बारे में, जहां से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 4 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, बस ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखें, सुने और याद कर लें। दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा कलहन। राज तरंगिणी के लेखक कलहन थे। राज तरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1448 से 1150 के बीच हुई थी, जो कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। सेकंड क्वेश्चन है, आम्रपाली पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली इतिहास का प्रसिद्ध लिच्छवी नृत्यांगना थी। इसका अन्य नाम अम्बपाली या अम्बपालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं कि जो भी एक बार देख लेता था उस पर मुग्ध हो जाता था। उस समय के सभी राजाओं के साथ मंत्री, सैनिक और सारे प्रजा उनसे प्रेम करते थे, इसीलिए उसे नगर वधु की उपाधि मिली थी। थर्ड क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु का आधार महाभारत के युद्ध की घटना है। इस कृति में दिनकर जी ने विश्वव्यापी युद्ध और शांति की संभावित परिस्थितियों का विवेचन किया है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को सुखद जीवन जीने के लिए बुद्धि और हृदय के समन्वय की आवश्यकता होती है, युद्ध की नहीं। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी हिंदी भाषा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई एक कविता है। कविता के विषय 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके द्वारा अंग्रेजों के साथ लड़ा गया युद्ध है। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों, पहले था कविता, झांसी की रानी कविता किसने लिखी थी, तो आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अब है झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हिंदी लेखक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह उपन्यास भारत में ब्रिटिश राज के काल में मराठा शासित झांसी राज्य के रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर आधारित है। साथ ही यह 1857 के विद्रोह की आधुनिक व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, तरुण भारत पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तरुण भारत पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, अमृत और विष नामक पुस्तक किसने लिखी? सही आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। अमृत और विष हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें सन 1967 ईस्वी में 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि ने। महाभाष्य नामक पुस्तक महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा था, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। महाभाष्य वैसे तो व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है, किंतु इसमें कहीं कहीं राजा महाराजाओं एवं जनतंत्रों के घटनाक्रम का विवरण भी मिलता है। 9 नंबर पर क्वेश्चन है, शिल्पदीकारम की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा इलांगो अडिगल ने। शिल्पदीकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेन गुटुवन के भाई इलांगो अडिगल ने लगभग ईसा की 2री शताब्दी में की थी। शिल्पदीकारम की संपूर्ण कथा नुपुर के चारों ओर घूमती है। यह महाकाव्य पुहार कांडम, मदुरै कांडम और वजी कांडम के 3 भागों में विभाजित है। इन भागों में क्रमशः चोल, पांड्य और चेर राजू का वर्णन है। 10 नंबर पर क्वेश्चन है, मालती माधव की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा भवभूति ने। इसमें मालती और माधव की प्रेम कथा है। मालती जो है राजा के मंत्री की बेटी है, जबकि माधव एक साधारण युवक था। 11 नंबर पर क्वेश्चन है, विजय के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने विजय के नाम से सन 1464 में किया था। इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, उर्वशी के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर।
उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है जिसमें स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी और पृथ्वी लोक के राजा पुरुरवा के प्रेम और विछोह की कथा है। 13 नंबर पर क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह है। वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना का मूल संस्करण बांग्ला भाषा में था जिसमें अधिकांशतः भक्ति प्रधान गीत थे। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसमें भारतीय ग्राम समाज और परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान उस होरी की कहानी है जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है केवल इसलिए कि मर्यादा की रक्षा हो सके, और इसीलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु फिर भी अपनी मर्यादा बचा नहीं पाता है और इस लोक से विदा हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी खाना बनाने के शौकीन हैं या आप बैचलर रहते हैं और खाना बनाना नहीं आता तो प्लीज़ आप निराश ना हो। प्लीज़ इस चैनल की जायका जोन को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल घर की तरह खाना बनाना सीखिए, और वो भी बिना झंझट के, बहुत कम समय में और भी बहुत आसान तरीके से, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे ढेर सारी घर की रेसिपी और वो भी होटल जैसे स्वाद के साथ। थैंक यू। 50 नंबर पर क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थंकर पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के जीवन चरित्र वर्णित है। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, लीलावती किसकी कृति है? सही आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य की। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय यानी भास्कराचार्य द्वारा संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र के एक प्राचीन ग्रंथ है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी। 70 नंबर पर क्वेश्चन है, बृहद संहिता के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। बृहद संहिता वराह मिहिर द्वारा 6ठी शताब्दी में संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है जिसमें मानव रुचि के विविध विषयों पर लिखा गया है। इसमें खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, फसलों की वृद्धि, इत्र निर्माण, लग्न, पारिवारिक संबंध, रत्न, मोती और कर्मकांड का वर्णन है। 80 नंबर पर क्वेश्चन है, स्वपनवास्य दत्तम के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा भास। इसमें वत्स राजा उदयन अवंती के शासक प्रद्योत की पुत्री वासुदत्तम की प्रेम कहानी है। 90 नंबर पर क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। उसने हुमायूं नामा नामक ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की थी। यह 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग बाबर के इतिहास से संबंधित है और दूसरा हुमायूं की हालत बयान करता है। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा के एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 के पूर्व के शासकों का चरित्र चित्रण लिखा गया है। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, रंगभूमि किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। प्रेमचंद की कृति रंगभूमि पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष और बदलाव की महान गाथा है। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश में 14 अध्याय हैं जिनमें से निम्नलिखित विषयों पर वर्णन किया गया है, जिसमें है बाल शिक्षा, अध्ययन अध्यापन, विवाह गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास राजधर्म, ईश्वर, सृष्टि उत्पत्ति, बंध मोक्ष, आचार अनाचार, आर्यावर्त देशीय मत, मतांतर, ईसाई मत एवं इस्लाम। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, आवारा मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की गणना भारत के ऐसे उपन्यासकारों में की जाती है जो देश भर में अत्यंत लोकप्रिय थे। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, मैला आंचल के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने इसमें वहां के जीवन का, जिसमें स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, कवितावली की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने।
कवितावली गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में से है। 16वीं शताब्दी में रची गई कवितावली में श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन कवित्व, चौपाई, सवैया आदि छंदों में की गई है। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, अजातशत्रु के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जिसका शासनकाल था 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी। हालांकि यह एक बहुत बुरा काम था, फिर भी उसने एक वीर और प्रतापी राजा के रूप में ख्याति प्राप्त की थी और समय का ऐसा चक्र चला कि 461 ईस्वी पूर्व में अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, प्रेजेंट डायरी पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, प्रेम पथी के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कवि जयशंकर प्रसाद की यह कृति प्रेम कथा पर आधारित लघु काव्य है। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, सिंदूर की होली के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसमें विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए भारतीय नारी की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। सिंदूर की होली नाटक में इसी वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर अनेक प्रकार की चर्चा की गई है। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र है, जिसके द्वारा प्रणय और वैधव्य की संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। और दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता थे भरत मुनि। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।